बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए राम दरबार की जय। आज से हम श्री रामायण जी की कथा शुरू कर रहे हैं। आप इसे नित्य प्रति सुनिए। ये आधे घंटे का एक एपिसोड आता है इसमें, और इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कथा कैसी लग रही है, ताकि सब तक ये कथा पहुँचे। इसको शेयर करेंगे, यहाँ तक कथा जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए हमने केवल आपसे 50 रुपये महीना ही मांगा है, और जो लोग खर्च नहीं कर सकते वहाँ जाकर जो आप भेजेंगे धन, उसी से हम कथा करेंगे। और इस प्रकार सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हमें सबको मिलकर करना चाहिए। और सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। सनातन धर्म भगवान का बनाया हुआ है। अगर किसी पुरुष का बनाया होता तो आज तक वो समाप्त हो जाता। जो भगवान की सेवा करते हैं, सनातन धर्म की सेवा करते हैं, उनकी सेवा भगवान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं थोड़े दिन बाद आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा। आप उसमें केवल 50 रुपये, अगर आपकी श्रद्धा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम कथा जगह जगह जाकर करेंगे और खर्चा वहीं से करेंगे जो आप भेजेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सुनिए, परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं। जो श्री राम जी की सेवा करते हैं, जो राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, जिनका जीवन श्री राम जी जैसा बनता है, वह जीव राम जी का दर्शन कर सकता है। राम जी की सेवा बिना श्री राम जी के दर्शन नहीं कर सकता। राम जी की सेवा यही है कि जो रामचंद्र जी ने मर्यादा सिखाई है, उस मर्यादा का पालन करिए। वही मर्यादा भगवान राम जी की सेवा है। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। ए बरिया तेरे राम मिलन की, इस चोले से तुम भगवान को मिल सकता है। और कोई पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे 4 टांग वाला हो, 2 टांग वाला हो, उड़ने वाला हो, जल में हो, थल में हो, आकाश में हो, लेकिन कोई भी कथा कीर्तन नहीं कर सकता। लेकिन उन सब में भी बुद्धि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाना पीना, खेलना, वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? नहीं, ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में भेद क्या है? मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन करना। जानवर में भी बुद्धि है। एक कुत्ते को अगर हम रोटी दें बैठ करके, तो वो कुत्ता वह रोटी वहीं पर उस जिसने रोटी डाली उसके सामने बैठकर खा लेता है। अगर रोटी की टोकरी आगे रखी हो, उस इंसान का ध्यान कहीं और गया हो, तो कुत्ता जब चोरी करके रोटी उठाता है तो भाग जाता है। वो फिर आगे जाकर खाता है। उसको भी पता है कि मैंने चोरी की है। जो मालिक रोटी उसको सामने देता है, अपने हाथ से, तो कुत्ता वहीं बैठ जाता है। इसका मतलब कुत्ते में भी बुद्धि है। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्याय नहीं,
जीवन भर नाविक की नाव जैसा है। जो ध्येय निश्चित किया है उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मानव शरीर तो भजन करने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना के लिए है, तप करने के लिए है। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपितु पशु समान है। अरे जिसको हमने बंदर कहकर निष्कृष्ट समझा है, वह वानर में जितना सद्गुण और संयम नियम है उतना मनुष्य में कहाँ है। वानर चाहे जितना भूखा रह जाता है तो भी राम फल और सीता फल नहीं खाता। राम फल सीता फल अगर आप वानर को डाल देंगे तो वो उसको नहीं खाता। वो कहता है इसमें मेरे श्रद्धे का, मेरे परमात्मा का नाम जुड़ा है। कारण इन फलों के साथ इसके अध्याय आराध्य देवता का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति और जीवा पर इतना संयम पशु की गिनती में आने वाले वानर में है, परंतु अपने को तो धर्मा दे को भी खा जाने में संकोच नहीं करता। तो फिर वानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। ये जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों में इसने संसार के संपूर्ण सुख भोगे हैं। ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रिय जन्य सुख पशु पक्षी और मनुष्य को एक सा ही है। मनुष्य को श्रीखंड खाने में जो सुख मिलता है वही सूअर को विष्ठा खाने में मिलता है। इंसान जब जो सुख इंसान को फ्रिज का पानी पीने में मिलता है वही आनंद कुत्ते को गंदी नाली में से पानी पीने से मिलता है। मनुष्य को गद्दे पर लौटने में जो सुख मिलता है वही सुख गधे को धूल में लौटने में मिलता है। पशु पक्षी भी बालकों को जन्म देते हैं, चकवा चकवी भी मकान बनाकर रहते हैं, कबूतर कबूतरी भी घूमते फिरने जाते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार मानव से इतर जीव भी भोगते हैं। केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मन का, बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्य के सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य शरीर में ही संभव है। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्ली को मिलना संभव नहीं। मनुष्यों को अपने स्वरूप की खबर नहीं, वह अपने स्वरूप को नहीं जानते तो भगवान को कैसे जान सकते हैं। मनुष्य ही भगवान को जान पहचान सकता है। ये चोला इसीलिए मिला है 84 लाख जोनी के बाद कि ए बरिया तेरे राम मिलन की। ये तुझको बारी मिली है कि इस तन से तू उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर परमात्मा भी संसार में आ जाए तो उसको भी इस तन का सहारा लेना पड़ता है। मानव समझ सकता है कि ये पाप है और ये पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर भक्ति करना ये बुद्धि मनुष्यों में ही है। पशु पाप छोड़ सकता नहीं। पशु जोनी पाप का फल भोगने के लिए ही है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है परंतु उसको पाप लगता नहीं। बाघ सिंह अनेक जीवों की हिंसा करते हैं फिर उसको खाते हैं, फिर भी इनके माथे पाप नहीं लगता। कारण ये तो पाप का फल दुख भोगते हैं।
कोई मनुष्य यदि जीव की हिंसा करे तो उसको पाप होता है। पशु पक्षी हिंसा करे वह पाप की गिनती में नहीं, कारण पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है। पशुओं में इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि 3 वर्ष पीछे वह माता और पिता को भी भूल जाते हैं तथा याद नहीं रहती है कि ये हमारी माँ है और ये हमारा पिता है। लेकिन मनुष्य को याद रहता है कि ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। पाप और पुण्य ये मनुष्य शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करना ये बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है, मानव निश्चय करे तो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्य को दी है वह पशुओं को नहीं दी। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु करता नहीं, कर सकता भी नहीं, क्योंकि मनुष्य सामान खबर पल भर की नहीं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा कर लेता है मनुष्य। बताओ इसकी बुद्धि क्या कहती है? मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। कृपा करके लिया हुआ ये जीवन परमात्मा के ही निमित्त लगे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जो मनुष्य इसको प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। ये शरीर संसार के विषय भोगों को भोगने को नहीं मिला, ये शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। ये अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। भगवान ने कहा है कि मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, परंतु उन सब में मनुष्य शरीर मुझको अत्यंत प्रिय है। बुद्धिमान एकाग्रचित्त से इस शरीर में ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर सब फलों का मूल है तथा सब पुरुषार्थों का साधन है। करोड़ों उपायों से भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है। इस उत्तम नौका रूपी शरीर के कर्णधार गुरु हैं तथा परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु द्वारा ही इसकी गति प्राप्त है। इतना होने पर भी इस मनुष्य देह रूपी नौका को प्राप्त करके जो मनुष्य भव सागर से नहीं तर पाता वह निश्चय ही आत्महत्या करने वाला है। रामायण में राम जी ने जगत को ज्ञान दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। भगवान को मिथ्या दोष लगाते हैं लेकिन अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। कर्मों का फल हंस करके भोगिए लेकिन परमात्मा का सिमरन करते रहिए। कैसी भी स्थिति में हो, आप काम भाव से हो, आप बाथरूम में बैठे हो, चलते फिरते हो, सोए हो तो नाम जपो, जागते हो तो नाम जपो, चलते फिरते राम राम करते रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। संसार में कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उसमें नाम को नहीं छोड़ना, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, रात आदि हो या सुबह का समय हो, केवल उठते बैठते प्रभु का भजन करो। जब खाइए भोजन तब भी भगवान का चिंतन करते रहिए, आपका भोजन भी भजन बन जाएगा। सोने से पहले चारपाई पर ही भगवान का चिंतन करते रहिए तो आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा। आगे सुनिए। आकर 4,84,000 जोनी भरमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, नर तन भाव वारिधि
कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर कर्ण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो ना तरे भवसागर नर, समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। मनुष्य देकर तो परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा ही की है। अब जीवों को स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी बाकी है। तुम अपने ऊपर आप ही कृपा कर सकते हो। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कृपा भी आप कर सकते हैं, अपराध भी आप कर सकते हैं। मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा मानव अपना शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने पर भी जो उसको प्राप्त करने का साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, उसे अंतकाल में बहुत पश्चाताप होता है। होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, मरने वाला उमरिया को चाहे, मिले मांगे न पर एक घड़ी। उस वक्त आपको समय नहीं मिलेगा, हमको समय नहीं मिलेगा। समय से पहले ही नाम जपते रहो। राम नाम का गिद्दा, चाहे उल्टा तो चाहे सीधा। राम राम कहेंगे तो भी बीच में एक बार मरा आ जाएगा, और मरा मरा कहेंगे तो एक बार बीच में राम आ जाएगा। श्री राम के दर्शनों से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं। विश्राम, अगर तू विश्राम चाहता है, आ राम की शरण में। परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर में प्राप्त होना संभव है। मनुष्य से इतर किसी को श्री राम का दर्शन होता नहीं। स्वर्ग में स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत सा सुख भोगते हैं, परंतु उनको भी राम का दर्शन नहीं होता। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में पुण्यों का नाश होता है। देवता किए हुए पुण्यों का फल अर्थात सुख भोगते हैं। आप बैंक में करोड़ों अरबों रुपए करा करके बैठ जाएं और जब जी चाहे चेक काट कर भेज दें, तो आपको बैंक वाले पैसे दे देंगे। और धीरे धीरे जब वो संपत्ति बैंक से समाप्त हो जाती है, आप जब चेक भेजेंगे वो बेरंग वापस आ जाएगा। इसलिए जितना आप पुण्य करके स्वर्ग में जाते हो, स्वर्ग में केवल पुण्य का नाश होता है और मातलोक में केवल पुण्य का फल मिलता है। इसलिए पुण्य करते रहिए, स्वर्ग की अभिलाषा मत कीजिए। पशु पक्षी किए हुए पाप का फल भोगते हैं, जो पाप किए हैं वो भोगते हैं जोनी लेकर के। देवता लोग तप नहीं कर सकते और स्वर्ग में कथा भी नहीं है। कितने अच्छे हो, कालयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न रही पारा। मानुष जन्म से ही आप आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। कभी स्वर्ग में गए, कभी मातलोक में आए, कभी जन्मे, कभी मरे। जीवन और मरण सबसे मुश्किल होता है। इसलिए अपने जीवन को आनंद में बनाइए, प्रभु का भजन कीजिए। मनुष्य ही केवल ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों को भी भोग सकता है एवं भक्तिमय जीवन व्यतीत कर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। आप भोग भी भोगिए, बच्चे भी पैदा करिए, लेकिन उस समय भी आपकी वृत्ति भगवान में ही होनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। नहाए हो तो नाम जपो, नहीं नहाए तो नाम जपो, दरिद्री हो तो नाम जपो, बुखार है तो नाम जपो। स्वर्ग में तो देवता लोग सुख भोगने के लिए एक ओर तो अपने संचित पुण्यों का नाश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई नया पुण्य कर भी नहीं सकते। स्वर्ग में घर में आमदनी एक पैसा की न हो, अपितु रोज घर का खर्चा हो, तो घर में शांति रहती नहीं। स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वर्ग में देवता लोग
भक्ति नहीं कर सकते। आप संसार में भक्ति भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, अपनी कमाई को बढ़ा भी सकते हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में संभव है। भारत भूमि भक्ति भूमि है। भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमन करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। भा शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भक्ति में रमन करने वाला जो देश है उसको भारत कहा जाता है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, यहाँ भक्ति संभव नहीं। इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्मा विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने किसी अन्य देश में नहीं हुए। इसी कारण से देवता लोग भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा गाते हुए भागवत में एक स्थान पर कहते हैं, आहा इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हरि प्रसन्न हुए हैं, जिसने हरि सेवा के निमित्त योग्य मनुष्य जन्म इनको भारत भूमि में प्राप्त हुआ है। हमारी भी ऐसी ही अभिलाषा है। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्यों के न्यूनाधिक अनुसार सुख में विषमता रहती है। विषमता ये बड़ा दुख है। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं, तथा मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है। इसी प्रकार देवता पाप करे तो 2 टांग वाला मनुष्य बनता है। अगर मनुष्य पाप करे संसार में आकर तो वो 4 टांग वाला पशु बनता है। इसीलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई वैष्णव के घर में जन्म दे, तो उस जन्म में प्रभु की सेवा स्मरण और भक्ति में जीवन व्यतीत करें। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ हमें। मानव समाज को श्री राम जी ने ज्ञान दिया है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ सवलप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते साथ विष लेही। ये मनुष्य शरीर विश्व भोगों के लिए नहीं मिला। विषय सुख तो पल मात्र के लिए ही स्वर्ग सुख जैसा है, और अंत में तो इसमें दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है वह तो अमृत देकर बदले में विष ले रहा है। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला, ये परमात्मा की आराधना करने के लिए है, ये परमात्मा के दर्शन करने के लिए है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला है उसके मन के ऊपर संसारिक दुखों का बहुत असर नहीं होता। तुम भी नित्य नियम से दर्शन करते रहो और भगवान का चिंतन करते रहो। ईश्वर जो है सर्वमय है, सर्वव्यापक है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, घट घट पट पट की जानने वाला है। तुम कहाँ बैठे हो ये भगवान को पता है, लेकिन भगवान कहाँ है ये आपको नहीं पता है। इसलिए कोई भक्त आज तक भगवान को ढूंढने नहीं गया। भक्त को ढूंढते हुए भगवान भक्त के पास आए हैं। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। एक जगह पर बैठ जाओ और प्रभु का चिंतन करते रहो। भगवान दौड़े होते भागे हुए आपके पास चले आएंगे। तो मंदिर में दर्शन करने जाते हो ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते। कितने ही लोग
नित्य एक बार मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और मानते हैं कि हम दर्शन कर आए। कितने ही लोग दर्शन करने 2-3 बार मंदिर में जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम तो 3 बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु तुमको ज्ञान नहीं कि मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है, ये याद रखना। ईश्वर से नजदीक कोई आपके पास नहीं है। नेड़े होते नेड़ा कौन है? भगवान। ऐसा एक भी क्षण नहीं कि जब भगवान इस जीव को ना देखता हो। परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो, जीवन सफल होगा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए वह साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण मिलती है थोड़ी देर के लिए। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता है, परंतु वह ये आनंद कायम नहीं रहता। तो मंदिर से बाहर आते हो तो क्या आनंद टिकता है? नहीं। मंदिर में से बाहर तो क्या, परंतु मंदिर के भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित उस भीड़ में धक्का लग जाए तो मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते करते ही मनुष्य शांति गवा देता है और एक दूसरे को गुस्सा करने लगता है। कोई धक्का दे दे तो फिर घर से मंदिर, मंदिर से घर ही अच्छा है। दर्शन करता करता अकड़ जाता है। कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते उनको क्रोध हो जाता है कि इसने मुझे धक्का मारा। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी के सन्मुख क्रोध नहीं करें। अरे ऊंची आवाज में बोले भी नहीं। ठाकुर जी का मंदिर स्वरूप अति कोमल है। ठाकुर जी का दर्शन सुंदर स्वरूप अति कोमल है। कोई बहुत ऊंचे स्वर से बोले तो ठाकुर जी को प्रश्न होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर से बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य की आनंद शांति कायम नहीं रह पाती। तो फिर मंदिर से बाहर आने के बाद कहाँ से दिखाई देगी? वृंदावन चल जाओ, मथुरा चल जाओ, बरसाने चल जाओ, जितने भी मंदिरों में आप जाएंगे वहाँ पर घंटी नहीं लगी हुई है, क्योंकि भगवान उनको लोग बाल स्वरूप में मानते हैं। कहते घंटी बजेगी तो हमारा लल्ला कहीं डर न जाए। साधारण दर्शन करने वाले को तो मंदिर में भगवान का स्वरूप मात्र दिख पाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, वह मूर्ति नहीं परंतु साक्षात भगवान विराजे हैं। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि प्रभु का स्वरूप, प्रभु की मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विराजे हैं। अपने परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक की मैं वंदना कर रहा हूँ। ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है। ठाकुर जी मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मुझे देखकर मेरे भगवान में धीरे धीरे हंस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। आज मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ। भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के बाद उसी मूर्ति को जो लोग भी आपको मिले रास्ते में, सबको उसमें देखना है कि इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, जिससे मैं सब छोड़कर राम कथा श्रवण करने को बैठ सका हूँ। आज मेरे प्रभु ने मुझे ये सुयोग्य दिया है। मेरे प्रभु के मेरे ऊपर अनंत उपकार है। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते करते दर्शन करो। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आँख सजल होवे तो दर्शन में आनंद आवे। परंतु जिसके हृदय में भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, भागवत भाव में
जिसका हृदय पिघला नहीं, उसे तो मंदिर में परमात्मा दिखता नहीं, एक मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो, ये ठीक है, परंतु इतने मात्र से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानव में ऐसी भावना रखो कि मैं जिस देवता की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा के नाम का जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासन पर बैठा है, ऐसा नहीं। ये तो प्रत्येक मानव शरीर में है, विराजे हुए हैं। ये हर जीव में, पशु में, पक्षी में, सब में वही है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। सब में विराजे हुए हैं। ईश्वर सब के आधार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता। वो भगवान आपके अंदर हैं, जब वो निकल जाएगा तो आप बोल नहीं सकेंगे। और जितने घर के लोग हैं, जिन जिनको पता चलेगा कि आपने शरीर छोड़ दिया है, हर कोई पूछेगा कि कितने बजे लेके जाना है। ये संसार की रीत है। और 50 साल, 80 साल, 60 साल जो इंसान घर में रहता है, उनको बच्चे एक रात भी रखने को तैयार नहीं है। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शांति से कथा सुनते हो, तुमको सुनने की शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे होते हुए भी विचारें, बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते। इंद्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वर हैं। जो भगवान मंदिर में विराजे हैं, वही परमात्मा प्रत्येक मानव शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप प्रभु विराजे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो। ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसे भाव से देखोगे तो संभव है कि तुम्हारी आंख बिगड़ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारा मन बिगड़ जाए। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं, वह ही इन सब के शरीर में हैं, ऐसा सत्य अनुसंधान रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिसे दूसरे में ईश्वर न दिखे, उसे मूर्ति में भी नहीं दिखता। मूर्ति में भगवद भाव स्थिर करना है, परंतु जो बोलते चलते भगवान में भाव सिद्ध न कर सके, वह मूर्ति में भाव स्थिर नहीं कर सकता। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभु ने प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया है। वह प्रवेश न करे तब तक सृष्टि बेकार है। अतः ईश्वर सब में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आपको कथा मिल रही है। ये जो मैं ग्रंथ श्री रामायण जी का आपको सुना रहा हूँ, इसके 1392 पन्ने हैं। आप संपूर्ण रामायण को सुनेंगे घर बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम इस फूल में भी विराजे हैं। रास्ते में फूल पड़ा हुआ दिखे तो तुम उस फूल के ऊपर पांव रखकर क्यों आगे बढ़ेंगे? तुम बहुत सावधान होकर पग रखोगे कि जिससे तुम्हारा पग फूल के ऊपर न पड़े। कोई लौकिक दृष्टि रखता हो तो उसे फूल और पत्थर में क्या वह दिखेगा? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है, परंतु फूल के ऊपर पग रखने में तुमको संकोच होता है। फूल में तुमको कुछ दिखता है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिस देव की सेवा पूजा करता हूँ, वह परमात्मा सुगंध रूप में इस फूल में विराजे हुए हैं। पग में जूती हो तो कांटे तो पग तले रौंदना, परंतु फूल के ऊपर पग रखना ये कुछ कठिन है। वैष्णव को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। कथा को सुनिए। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कल फिर ये कथा होगी। ये आधे घंटे की कथा होती है। इसको आप सुनिए, हाथ में माला लेकर प्रभु का सिमरन